दिल्ली में छठ पूजा को लेकर है, जहां पर दिल्ली में छठ पूजा को लेकर जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वॉर पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस बीच आज दिल्ली में यमुना घाट पर नहाए खाए के साथ व्रतियों ने छठ महापर्व की पूजा करते हुए महापर्व की शुरुआत कर दी है। मगर यमुना में जहरीले झाग का मुद्दा गर्मा रहा है। आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या कह रहा है, समझेंगे मेरे सहयोगी की मदद से। अब जहां तक कि दिल्ली सरकार के पक्ष की बात है तो आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर पनप रही सियासत के बीच दिल्ली सरकार की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदूषण संबंधित सभी सरकारी एजेंसियों के अफसर शामिल हुए। जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से संबंधित ग्रीन दिल्ली ऐप पर मिली लगभग 88% शिकायतों का निपटारा कर चुकी है, परंतु यमुना में झाग को लेकर भड़की सियासत के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ही दोषी माना है। सुनवाते हैं आपको किसने क्या कुछ कहा, उसके बाद विपक्ष जानिए विकास से। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को, जो कह रही थी किस तरह से प्रदूषण को लेकर काम किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में बैठी बीजेपी का अब सवाल ये है कि आपको बताएं कि लंबे अरसे से बीजेपी ने बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार माना। बीजेपी का यह भी कहना है कि सब कुछ आम आदमी पार्टी की लापरवाही का नतीजा है। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ बड़ी घोषणा करते हैं बल्कि काम नहीं करते हैं। सुनते हैं ऐसे में आज जब झाग वाली यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है तो बीजेपी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनवाते हैं। 23 सितंबर को आप देख रहे हैं कि जन सेवा समिति के लोगों ने जाकर प्रॉपर परमिशन ली है डीडीए के साथ, और यहाँ पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं? आज वो अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घाट की खुदाई हो रही थी, आकर सिटिंग मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने जेसीबी में से चाबी निकाल ली, समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। देखिए, वैसे तो छठ करने में बहुत संकट होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं लोगों की बातों से कि जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है बल्कि उलझा रही है। हम हर साल छठ समितियों को बुलाते हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं ना, लगभग अभी जो लिस्ट बना रहे थे, करीब 448 छठ समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां इसमें आ रही हैं। देखिए, दिल्ली के यमुना में सीवर खुले सीधे गिर रहे हैं, नलों में गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारी दिल्ली की सरकार से मांग है
तो आपने देखा कि किस तरीके से छठ का महापर्व आज से शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर यमुना मैली है, इसको लेकर दिल्ली में सियासत पूरी तरीके से तेज है।